बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको बताएंगे बीफ की वाइट बिरयानी बनाना, देगी बिरयानी, जो बहुत मज़ेदार होती है, खाने में बेहतरीन किस्म की बनती है। तो देखते हैं। देखिए जी, हमने ये वाइट बिरयानी के लिए बीफ की वाइट बिरयानी बनाएंगे। इसके लिए हमने गोश्त लिया तकरीबन 1 किलो। ये बोनलेस लिया हमने, आप चाहे तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। ये हमने 1 किलो सेला चावल लिए, आप चाहे तो बासमती चावल भी ले सकते हैं। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये मसाले लिए हैं, इसमें साबुत धनिया है, ज़ीरा है, सौंफ है। आप इसको चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, और हम इसको मिक्सर में पीस के पाउडर बना के डालेंगे इसका, तो ऐसे ही मुंह में नहीं आएंगे। ये गरम मसाले खड़े, दालचीनी है, 3 अदद बड़ी इलायची है, 10 से 12 दाने काली मिर्चों के, 10 से 12 दाने लौंगों के हैं, 10 से 12 दाने बादियान के फूल के हैं। ये वाइट पेपर है, ये ब्लैक पेपर है आधी प्याली, ये दही है 1 प्याली, 3 टमाटर हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है हमने। ये धनिया है, पुदीना है, मिर्चें। ये इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, इसमें मिक्स करके डालेंगे। ये मिर्चें ली हैं, ये मिर्चें जो हैं इसमें हम ग्राइंड करके डालेंगे इसमें, क्योंकि वाइट बिरयानी तो इसमें मिर्चें जाएंगी ग्राइंड करके। तो सबसे पहले हम गोश्त चढ़ाते हैं ये, और आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, हमारा तेल गर्म हो चुका। हमने सबसे पहले तेल रखा था गर्म होने के लिए, ताकि हमारा टाइम बच जाए। हमने प्याज काटी है इस तरह से। ये प्याज डालेंगे सबसे पहले, इसको लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करनी है, लाइट ब्राउन करना है प्याज को। देखिए जी, प्याज हमारी तकरीबन गोल्डन हो चुकी है। हमें इतनी गोल्डन करनी है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करनी। ये हमने टमाटर इस तरह से काटे थे, टमाटर इसमें साथ डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। तो देखिए जी, टमाटर हमारे मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह। ये हमने गोश्त लिया था, इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त के साथ साथ ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी जाएगा इसके साथ। अब इसको अच्छी तरह भूनना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर भूनना है इसको, ताकि गोश्त का पानी, गोश्त की स्मेल वगैरह जो निकल जाए। देखिए जी, इसको हमने गोश्त को तकरीबन 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर भुना है, तो उसकी सारी स्मेल वगैरह जो सारा इसका पानी था वो निकल चुका है। ये हमने दही लिया है, जो हरी मिर्चें थी हमने इसके दही के साथ ग्राइंड कर लिया था, ताकि ये एकजा हो जाए। और इसको हम डालते हैं इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह 1-2 मिनट दोबारा मिक्स करते हैं, और इसको 1 से 2 मिनट दोबारा भूनते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से ये हमने हरी मिर्चों का और दही का जो पेस्ट डाला था, तो ये भुन चुका है। अब इसमें मसाले डालेंगे। ये सबसे पहले हमने सौंफ, धनिया और ज़ीरा लिया था, इसको हमने इस तरह से दरा पीस लिया। आप चाहें तो इसको साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत ज़रा मुँह में आता है, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने दरा पीस लिया। तो इसको हम इस तरह से डालते हैं इसके अंदर। इसके बाद हमने ये वाइट पेपर लिया था, तो वाइट पेपर भी इसके साथ डालेंगे। ये ब्लैक पेपर है, तो ये ब्लैक पेपर भी डाल देते हैं इसके साथ ही। ये खड़ा मसाला है, तो खड़ा मसाला भी इसके साथ डालते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए जी, सारे मसाले हमने डाल दिए, अच्छी तरह मिक्स कर दिए। अब ये लास्ट में बिल्कुल नमक था, ये 4 चमचे हमने नमक लिया है। नमक इसमें हल्का सा तेज़ होता है, क्योंकि चावलों के साथ ये कवर हो जाता है। देखिए जी, माशाल्लाह से तमाम मसाले मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह। ये गोश्त भी अच्छी तरह भुन चुका है। तो अब इस पॉइंट के ऊपर हम इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं पानी डाल के। इस पर 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर बनाएंगे, ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए। जब इसके अंदर उबाल आएगा तो इसको हम स्लो फ्लेम पे कर देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम स्लो फ्लेम पे रखते हैं, जब तक इंशाल्लाह हमारा गोश्त गल जाएगा। हाँ, देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी जो यखनी तैयार हो चुकी है, गोश्त गल चुका है पूरा, पानी जो इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। साथ साथ हमने ये पानी भी रख लिया। देखिए, ये पानी हमने बॉयल होने के लिए रखा है। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, 2 चम्मच के करीब। ये हमें थोड़ा नमक डाला है इसके अंदर। थोड़ा सा धनिया और पुदीना ये इस तरह से डाल देंगे इसके अंदर, 4 से 5 दाने हरी मिर्चों के। अब इसको कवर करके रखते हैं जब तक ये उबाल आएगा पानी में। आपको हम दूसरी चीज़ दिखाते हैं। देखिए जी, हमने तय के लिए सामान रखा है। टमाटर है, कटिंग कर लिया इस तरह से। ये पुदीना है, धनिया है, मिर्चें हैं। तो उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे आपस में, इस तरह से मिक्स करते हैं। देखिए जी, इसको हमने सब मिक्स कर लिया। इसको हम इस तरह से इसकी तय लगाएंगे, इस तरह से। ये तय वाली बिरयानी है वाइट, तो इसलिए हम तेल लगाएंगे इसके साथ इस तरह से। ये माशाल्लाह से तेल लग गई है इसकी। जब तक हमारा ये पानी भी बॉयल हो रहा है, इसमें चावल डालेंगे, ये आपको दिखाते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा पानी बॉयल हो चुका है। इसके अंदर हम ये चावल डालेंगे। अब इसको चावल को बॉयल करते हैं। इसको कवर नहीं करना है, बिल्कुल ये खुले बर्तन में बॉयल करना है। कवर करने से जो है चावल ख़राब हो जाते हैं, तो उसको इसी तरीके से उबालना है। हाँ, देखिए जी, माशाल्लाह से चावल जो हमारे तकरीबन ये 80% हो चुके हैं। तो अब 80% के करीब इसमें डालेंगे हम। इसमें इस तरह से निकालते हैं छन्नी की मदद से थोड़ा थोड़ा। तो देखेंगे बड़े ज़बरदस्त खुशबू आ रही है चावलों की। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, पानी बिल्कुल निकालना है इसका छान के।
अगर पानी ज़्यादा जाएगा तो चावल जो है ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से बिल्कुल पानी खुश्क कर दें इसका, इस तरह से। अभी इसको तेल लगाते हैं इसके अंदर। इस तरह से सब निकालते हैं चावल। देखिए जी, इसमें हमने चावल डाल दिए हैं। इसको इस तरह से देखिए, ये हमने लिया ज़ाफ़रानी केवड़ा है, इस तरह से इसमें डालेंगे। इसको तकरीबन इसको कवर करते हैं। कवर कर दिया। 1 मिनट हाई फ्लेम पे बनाएंगे। जब इसमें भाप आ जाएगी फिर इसके बाद स्लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 मिनट दम दे के रखते हैं। फिर इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से हमने इसको वाइट बिरयानी को डिश आउट कर लिया। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इसका तो पूरा घर महक रहा है इसकी खुशबू से। देसी मसालों से तैयार की हमने बिरयानी, बहुत मज़ेदार होती है बीफ की बिरयानी। असली मसाले हमने इसके अंदर डाले हैं। तो आप बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएं। हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।